बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 की बुक है। अब अगर हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 16, तो जैसे कि पहले मैंने चैप्टर 18 डाला हुआ है, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। चैप्टर 18, 16 ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। तो टेस्ट हाइपोथेसिस का मैं ओवरव्यू आपको दूंगी। जी, तो टेस्ट हाइपोथेसिस को मैंने इस तरह से करके सारा लिख लिया है और मैं आपको अब बताती हूँ कि हाइपोथेसिस कहते किसको हैं। क्लेम अबाउट वन और मोर पॉपुलेशन पैरामीटर्स, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स के बारे में अगर हम रिसर्च करते हैं या टेस्ट करते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं और ये हम लोगों ने बात याद रखनी है कि हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होगी, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं होगी। पॉपुलेशन मतलब कि हमने सारी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज लेना होता है। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स मतलब कोई उनमें से सिलेक्टिव लोगों के बारे में या सिलेक्टिव चीज़ों के बारे में हम लोगों ने नहीं करना होता। तो ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में होता है, उसके बीच में से सिलेक्टेड चीज़ों के बारे में नहीं होता। आगे अगर हम इनकी बात करते हैं टाइप्स की, तो इसकी दो टाइप्स आती, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट ही नल हाइपोथेसिस से होता है, H0 से होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब हम लोगों ने जो हमारे पास यहाँ पर आता है, सैंपल आता है या जो भी हमारे पास आता है, उसको हमने हमेशा H0 को एक्सेप्ट ही करना है। मतलब H0 को हमने ठीक ही समझना है, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रूव करना है कि ये ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका हम ऐसे करते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब प्रूव करके जब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारा जो डाटा आया है या हमारे पास जो सैंपल मौजूद है वो ठीक है कि नहीं, तब तक हम H0 को एक्सेप्ट ही करेंगे। ठीक हो गया। इसमें जो इनोसेंट है ना, वो नल हाइपोथेसिस है। इसी से पता चल रहा है कि हमारे पास जो चीज़ नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा दुरुस्त ही हम लोग उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो ये बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस के। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये। और ये जो है ना, ये हमारे पास प्रूवन हो भी सकता है और नहीं भी प्रूवन हो सकता। मतलब उन्होंने हमें बताया हो सकता है कि मतलब जो H0 है वो हमारे पास वैलिड है कि नहीं, वो हमें उन्होंने पहले बताया हो भी सकता है और हो सकता है वो क्वेश्चन में हमें वो ये चीज़ ना बताएं। वी ऑलवेज टेस्ट द H1 नॉट H0। हम लोग हमेशा H1 को ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि H0 तो हमने एक्सेप्ट किया ही हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने H0 को तो एक्सेप्ट किया ही हुआ है। तो हम लोगों ने जो टेस्ट करना है वो सिर्फ हमने H1 को टेस्ट करना है, कभी भी H0 को टेस्ट नहीं करना। और हम लोग कभी भी इस तरह एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे H0 को, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट है। तो हमने जो है रिजेक्ट करना है यहाँ तो H0 को, क्योंकि हम लोगों ने रिजेक्शन के लिए देखना है। यहाँ फिर हमने एक्सेप्ट करना है H1 को। ठीक है, H0 को हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास यही चीज़ आ रही है कि H0 हम एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात देखते हैं जिसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो है हमारे पास स्टेट द H0 एंड H1। मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कि हमें H0 उन्होंने क्या दिया हुआ है और H1 क्या दिया हुआ है। मतलब ठीक है, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने लिखना है और हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, टी का या जी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो है हमारे पास जो होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो मे बी 2 टेल या मे बी 1 टेल हो सकता है। जब हमारे पास 2 टेल की बात होगी तो मतलब अगर हमारे पास इक्वल्स टू में आता है, मतलब ये हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक देखना है, म्यू H0 इज इक्वल टू 0 और म्यू H1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू में 0 में आता है या जो उन्होंने हमें H0 दिया होता है उसके इज़ इक्वल में आता है, तो हमारे पास 2 टेल होता है। और जो हमारे पास ग्रेटर या लेस आता है या हम लोगों ने जो फाइंड करना होता है वो हमारे पास जी 1 टेल में आ जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा। और वो यहाँ तो हमें गिवन होता है, और जहाँ पर गिवन नहीं होता वहाँ पे हमने मोस्टली सपोज करना है। मोस्टली क्या, यहाँ पर हमारे कोर्स में यही यूज़ होगा। यहाँ हमने उसको 1 सपोज कर लेना है, या हमने उसको 5 के इक्वल सपोज कर लेना है, 5%। अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये 0.01 या 0.05 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एरर फाइंड करना। मतलब हम लोग यहाँ तो 1% एरर लेते हैं, यहाँ हम 5% एरर लेते हैं 100 में से, ठीक है। फिर उसके बाद जी हम लोग करते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मीन जो हम लोगों के पास क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है वो हमने लिखना होता है। और फिर उसके बाद जी हम क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ मीन क्रिटिकल रीजन देखना, मतलब कि टी अल्फ़ा बाई 2 n-1 जो होता है उस तरीके से करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, उसको फिर हम लोग टेबल में टी डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, जो हमारे पास ये ऊपर वाली जो नल का हाइपोथेसिस है, मतलब ये हमारे पास H0 और H1 का जो आंसर आता है, क्या वो जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन का बाद में आंसर आएगा, टेबल वैल्यू जो होगी, अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगी तो हम लोग क्या करेंगे जी, डू नॉट रिजेक्ट H0 कर देंगे। और अगर हमारे पास जो आंसर्स आ जाएंगे दोनों के वो बड़े छोटे या मतलब चेंज होंगे तो हम लोग करेंगे रिजेक्ट H0 या एक्सेप्ट H1। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है, फिर हम लोगों ने लास्ट पे स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं है, रिजेक्ट करना है या H1 को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये फिर हम लोग इस तरह से डिसीजन कर लेंगे, और बस जो हमारे पास आंसर आता है वो ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। यही तो हमने टेस्ट करना है कि हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। तो ये था जी सारा ओवरव्यू हाइपोथेसिस पे। आई होप आई कुड एक्सप्लेन वेल। या आप देख लें एक दफ़ा, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।